नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के एक बहुत बड़े मिस्टेक के बारे में बात करेंगे और एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग ये मिस्टेक करते हैं और करने के बाद बुरी तरह से वो फंस जाते हैं। ठीक है, देखिए स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सबको पता है और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक अच्छा ऐसा स्ट्रैटेजी ढूंढना है और उस स्ट्रैटेजी में बैक टेस्टिंग करके हमें हमारा कन्विक्शन रेडी रखना है ताकि जब भी चुनिंदा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी आते हैं हम उनको अप्लाई कर सके। ठीक है, मगर यहाँ पे लोगों से एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है जो जिस चीज़ को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और उसका क्या नतीजा हो सकता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टीमलीज बोल के एक कंपनी है, कोवर्किंग स्पेस वगैरह प्रोवाइड करता है, तो इस कंपनी को ओपन किया और ये जो कंपनी है ये V40 नेक्स्ट के लिस्ट में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में मैं V40 और V40 नेक्स्ट का लिस्ट बना के रखा हूँ। तो V40 नेक्स्ट में जो है ये कंपनी आता है। ठीक है, तो और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाय और सेल सिग्नल्स भी दिख रहे हैं। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपका V20 स्ट्रैटेजी का इंडिकेटर है। तो हमें पता है V20 स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको तो आप ज़रूर देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ इस स्टॉक के साथ मैं आपको बताता हूँ। V20 स्ट्रेटेजी का जो सिंपल जो रूल है कि 200 DMA के नीचे अगर हमें V20 का एंट्री पॉइंट मिलता है तो उस लेवल में अगर स्टॉक का प्राइस आता है तो हमें उसको बाई करना चाहिए। तो इस हिसाब से मान लीजिए ये जो स्टॉक है अराउंड 2854, तो इसके आसपास इसका बाई सिग्नल आया था। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा क्योंकि ये एज पर द स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदा होगा ये सोच के कि इस जोन से ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ तक, 20% प्रॉफिट के साथ। ठीक है, कितने दिन में जाएगा वो हमें नहीं पता, मगर बट ये 20% कभी भी मतलब ऊपर जा सकता है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉक ऊपर ना जाके उल्टा यहाँ पे नीचे आ गया। आप देख सकते हैं कितने टाइम हो गया, लगभग यहाँ पे 1 साल के आसपास, 1 साल से ऊपर हो गया ये स्टॉक जो 40% नीचे आ गया। ठीक है, 40% ये स्टॉक नीचे आ गया। तो आप सोचिए आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ होगा अगर आपने सारा का सारा पैसा डाल दिया होगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं वो मिस्टेक के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। स्विंग ट्रेडिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है वो है कि कैपिटल एलोकेशन। अब हम जब भी स्विंग ट्रेड्स लेते हैं अच्छी कंपनी में, V40 नेक्स्ट, निफ्टी 50 नेक्स्ट, जितनी भी अच्छी कंपनीज में लेते हैं, हमें सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है कि कैपिटल एलोकेशन। हमें कभी भी किसी भी स्टॉक्स में 3 से 5% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना है। मान लीजिए 20 लाख का मेरा कैपिटल है, मैं अराउंड 20 प्लस का, तो मैं 20 लाख के आसपास का कैपिटल मतलब यूज़ करता हूँ। तो उस रूल के हिसाब से 5% कितना हो गया, 1 लाख। तो एक स्टॉक में 1 लाख से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए इस स्टॉक में डाला होता तो इस प्राइस से 40% डाउन है, तो ये स्टॉक डाउन है। मगर मेरे पोर्टफोलियो में और भी 19 स्टॉक है जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज या फिर अलग अलग एंट्री पॉइंट में एंट्री कर चुका हूँ मैं, जिनमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट आ रहा है। तो इससे क्या होता है, मेरे अंदर मतलब मेरे पोर्टफोलियो में या फिर मेरे को स्टॉक हैंडलिंग में कोई पैनिक नहीं आता। वहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 20 लाख नहीं, मैं बोलूँगा कि मान लीजिए थोड़ा सा छोटा अमाउंट ले लीजिए, 10 लाख का लेके उतरे, 3-4 स्टॉक्स में डाल दिया। मान लीजिए आपने इस एक स्टॉक में 4-5 लाख डाल दिए और आपका पूरा का पूरा 40% डाउन है पिछले 1 साल से। तो ये नॉर्मल और ऑब्वियस रीज़न है कि आपका पोर्टफोलियो देख के आपको परेशानी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसमें बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं 2024 में जब मैं ट्रेडिंग सीखना चालू किया था तो मेरा पहला जो 5-6 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो इसी तरीके से मैं अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर मान लीजिए मेरा जो खुद का जो कन्विक्शन है उसके ऊपर, या फिर मेरा जो, जैसे मैं बोलता हूँ साइकोलॉजी, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीड और फियर का जो साइकोलॉजी है उस पर आपको जो कंट्रोल नहीं रहता, डिसिप्लिन जब आप नहीं बना पाते हो ना, तब आपसे इस तरह का मिस्टेक होता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद यही है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल जो है, स्टॉक्स कितना भी अच्छा लगे बुरा लगे इसमें हमको कुछ नहीं करना है। हर स्टॉक सेम है, हमें हमारा जो कैपिटल एलोकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी भी 3 से 5% के अमाउंट के से ऊपर आपको किसी भी स्टॉक में नहीं डालना है। अगर आपका कन्विक्शन अच्छा है, आप अच्छे ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं V40 कंपनीज में 10% तक चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने रिसर्च से, मैंने अपने प्रैक्टिस के साथ बहुत बैक टेस्टिंग किया, पढ़ाई किया और धीरे धीरे मैंने अपने साइकोलॉजी को भी इंप्रूव किया। और स्टॉक का एंट्री पॉइंट जब बहुत अच्छा होता है तो मैं 10% तक भी जा सकता हूँ, बट नॉट एट वन गो। मान लीजिए मैंने पहले 5% इन्वेस्ट किया, फिर से स्टॉक अगर 5-6% और नीचे आता है या 10% और नीचे आता है, फिर मैं अगला 5% और डाल देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा एवरेजिंग का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगेन ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो बोलूँ आपको वही करना है।
तो स्विंग ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा मिस्टेक है मेरे हिसाब से वो है कैपिटल एलोकेशन, और इस स्टॉक के एग्जांपल के जरिए मैं आपके साथ वीडियो में यही मैसेज देना चाहता था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।